यहीं से लगभग यहीं से ये फल की तोड़ाई है। हाँ, तो यहाँ से लेके वहाँ तक करीब ये कितना होगा? ऐसे इसको देखें तो ये 6-7 फीट 8 फीट, करीब 7 फीट तक तो ये खाली है। हाँ, लेकिन यहाँ सब जगह पपीता लगा था। पपीता था, हाँ, सब जगह पपीता लगा 7 फीट के बाद अभी इसमें लगभग 3 फीट पपीता लगा है। मतलब 7 3 10 फीट। हाँ, 10 फीट में लगातार पूरे में फल था। पूरे में फल था। तो इसने कितना दिया होगा अभी तक, मान लीजिए एक पौधे ने? इसने कम से कम 1.25 क्विंटल से ऊपर हो गया होगा इसका। 1.25 क्विंटल से ऊपर इसका माल निकल गया। हाँ, अभी इसमें करीब कितना लगा होगा? 30-40 किलो, 50 किलो? हाँ, 30-40 किलो तो मोटा मोटा मान ही लो। 40 किलो। हाँ, फल की साइज भी काफ़ी अच्छी है, ये बड़े बड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं यहाँ महोबा ज़िला में सजहरी गांव में और भैया श्री शिवराम जी राजपूत जी के फार्म पे खड़ा हूँ। और आप मेरे ये आसपास ये पपीता के पेड़ देख रहे हैं, जैसे ताड़ जैसा पेड़ है ये, ऐसे दिखा दो भैया इसको ऊपर तक, ये सब 12-13 फुट का है। ऐसे ये पेड़ जो देख रहे हैं ये 2-3 साल पहले का है। तो ये इस समय मैं ये बात आपको इसलिए बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे पपीता की खेती देखकर सुनकर बहुत सारे लोगों को है ना खुजली होने लगती है। खुजली जैसे मतलब कहते हैं ना कि खुजली हो गई भैया, पपीता की खेती करनी है। तो इस तरह की ये खेती भैया ने आज से 2 साल पहले खेती उनको शुरू करनी थी पपीता की। तो उसी शुरुआत में कैसे क्या हुआ, चलिए मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो है, बहुत काम की जानकारी है। ये आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, समझ लेंगे, और आगे आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करने में बहुत सारी सुविधा होने वाली है। तो अगर किसान नए हैं, नई खेती करना चाहते हैं और पपीता से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर समझना चाहते हो तो ये वीडियो मत मिस करना। वरना मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अब व्यू आए, नहीं देखना है तो निकाल लेना यार, लेकिन अगर ज़रूरत है तो देखना। कमेंट में ज़्यादा भाषण नहीं झाड़ना। चलिए बात करता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय दे दो आप इन्हें। मैं शिवराम सिंह राजपूत, ग्राम सजहरी, तहसील महोबा, जिला महोबा। तो भैया थोड़ी सी जानकारी दे दो कि आपके पपीता की शुरुआत में मतलब आपने बीज कैसे लाओ, कहाँ लाओ, और उनके संगे का हरकत करी है। नर्सरी की तरह 2-4 मिनट काम की बात है, किसान इनके समझ में आ जाएगी कैसे तैयार करी जाए। और आपके संगे का भौकुल मिला के आप तो अपनी रीति बताओ। अब मुझे पपीता के बाग लगाने का ख्याल दिमाग में जब आया, जब मेरे रिश्तेदार राठ तहसील में पपीते की खेती में उन्हें महारत हासिल है, और जब मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनके पपीते का बाग देखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जो हम बहुत दिनों से मटर, चना, मसूर ये सब खेती करते आ रहे हैं, तो इन सब में किसान को कोई अधिक लाभ नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ हट करके जो है किया जाए, और इसी बीच में गया उनके बाग में, पपीते का बाग देखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी थोड़ा सा हट करके कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने इस पपीते की खेती की शुरुआत की। तो सबसे पहले तो उन्हीं के माध्यम से मैंने बीज मंगवाया, नर्सरी घर पे तैयार की, लेकिन नर्सरी में मुझसे कुछ भूल हो गई, जिस वजह से उसकी जमावट तो सारी अच्छी हुई, लेकिन 2-2, 4-4 पत्ते होने के बाद मेरी मिस्टेक से फिर वो नर्सरी ख़राब हो गई। मतलब जर्मिनेशन बढ़िया हुआ, और 3-3 इंच के पौधे हो गए, 2-2 इंच के। हाँ, 2-2, 3-3 इंच के पौधे हो गए। इसके बाद उसमें पानी डालने का जो क्रम है वो मुझसे गड़बड़ हो गया। अच्छा। और नर्सरी ख़राब हो गई। मतलब उसमें से ये करीब 30-40 पेड़ बचे,
और वही मैंने कितने पैकेट की बुवाई की थी, कितना सीड बोया था आपने? वो मैंने बोया था 3 पैकेट। 3 पैकेट लगभग 2300 पौधा। हाँ 2300 पौधा। हाँ। तो उसका मतलब है जो हुआ 4 × 12 15-16 हज़ार के लगभग का बीज आपने बोया। हाँ 43-44 के रेट का। हाँ पपीता 4500 के रेट का था। हाँ हाँ तो इतना गया आपका। हाँ उसमें मिले आपको 30 पौधे। 30 पौधे। 30 पौधे। हाँ वो वही 30 पौधे ये हैं। हाँ वही लगे हैं ये। अच्छा उसके लिए आपने मल्चिंग वगैरह बहुत सारी चीजें खरीद रखी थी? हाँ खरीद रखी थी। 50-60 हज़ार रुपये लगाया था, ऐसा मुझे याद है। नहीं लगाया था, 50-60 हज़ार रुपये लगाया था। सब कुछ जो है एकदम तैयारी थी, लेकिन जब प्लान था, अच्छे से प्लान था, लेकिन जब नर्सरी खराब हो गई हाँ तो फिर सब मन खराब हो गया। तो उसके बाद बचा कुछ ये लगा दिया आपने? हाँ। अच्छा ये लगाया, अब इस समय ये तो फल दे रहा है? ये नहीं, ये कंटिन्यू जो है लगभग 2 साल से दे रहा है। 2 साल से? हाँ लगातार 2 साल से दे रहा है। तो अब इस 2 साल से आप ये बताइए कि जैसे 30 पौधा है। हाँ तो मेरे हिसाब से इसने फल देना शुरू किया होगा। हाँ यहीं से लगभग यहीं से ये फल की तोड़ाई है। हाँ तो यहाँ से लेके वहाँ तक करीब ये कितना होगा? ऐसे इसको देखें तो ये 6-7 फीट 8 फीट, करीब 7 फीट तक तो ये खाली है। हाँ लेकिन यहाँ सब जगह पपीता लगा था। पपीता था? हाँ सब जगह पपीता लगा। 7 फीट के बाद अभी इसमें लगभग 3 फीट पपीता लगा है। मतलब 7-3-10 फीट। हाँ 10 फीट में लगातार पूरे में फल था। तो इसने कितना दिया होगा अभी तक, मान लीजिए एक पौधे ने? इसने कम से कम 1.25 क्विंटल से ऊपर हो गया होगा इसका। 1.25 क्विंटल से ऊपर इसका माल निकल गया। हाँ अभी इसमें करीब कितना लगा होगा? 30-40 किलो, 50 किलो? हाँ 30-40 किलो तो मोटा मोटा मान ही लो। 40 किलो। हाँ फल की साइज भी काफी अच्छी है, ये बड़े बड़े हैं। ये एक नंबर पक रहा है। हाँ मीठा है एकदम, मीठा, बहुत मीठा। लोग कमेंट करेंगे, वैरायटी पूछेंगे बहुत ज्यादा, कौन सी वैरायटी है बता दो। ये ताइवान 786 है। ताइवान रेड लेडी 786। रेड लेडी ताइवान 786। खाने में बहुत स्वादिष्ट है। जब बड़ा हो जाता है पौधा तो उसके फल की साइज छोटी आती है। नहीं बट आपके फल की ना तो साइज छोटी है, ना चमक कम है। ना चमक कम है, ना साइज छोटी है, स्वाद बहुत अच्छा है। ये लगातार एक जैसा चला? हाँ नहीं लगातार एक जैसा। तो ये अपने आप चला या फिर उसमें आपने कुछ देख रेख की, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया? नहीं दवा डाली? नहीं, अब जो है इसको पपीता हो या कोई भी पौधा हो, अगर वो फलदार है तो उसमें समय समय पे जो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो तो देना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी साइज डिस्टर्ब हो जाएगी, फल छोटा हो जाएगा, स्वाद में फ़र्क होगा। तो इसके लिए जो पोषण की आवश्यकता है वो समय समय पे देना बहुत आवश्यक है। तो मतलब ये 30 पौधों से आपने काफ़ी कुछ सीखा शायद? हाँ इतना सीखा है कि अब जैसे मुझे पहली बार में जो घाटा लगा, अब उसके चांस कम है घाटा लगने के। अच्छा हाँ। तो लगभग जो नुकसान हुआ है आपने बताया कि 1.25 क्विंटल निकला। हाँ। तो ये आपका 30 पौधा है तो इसका मतलब है आपने 30-40 क्विंटल माल तो इसका निकाल दिया। हाँ आराम से। बेचा होगा या सारा ऐसे खा गए लोग? नहीं बहुत कुछ खाया है लोगों ने। हाँ। बहुत बर्बाद हुआ है। और कुछ बेचा भी थोड़ा? और बेचा भी है। अच्छा कितना बेचा होगा ऐसे मोटा मोटी? मोटा मोटी अब कुंटल का तो नहीं है, लेकिन रुपयों का है कि मैंने ये करीब 60,000 रुपये करीब का पपीता इसमें निकल गया। देखो कमाल की बात है, 30 पौधे हैं, 60,000, 30 दूनी 60, मतलब एक पौधे ने 2,000 रुपये दिया। शुरुआत में आपने जो लागत लगाई थी, मल्चिंग अल्चिंग दुनियादारी सब, हाँ, वो टोटल कितनी थी? वो लगभग ऐसे ही थी, बीज का निकाल लो या मल्चिंग का, तो नहीं सारा मिला के बीज वगैरह लगभग ऐसे ही होगा 50,000 के सामने। 50,000। हाँ। मतलब 50,000 आपने लगाया था, वो हाँ। आपको 30,000 पौधे ने वापस कर दिया। हाँ कर दिया। उसके सूद ब्याज में दबा के पपीते खवाया और भी लोगों ने खाया। हाँ, सबने खाया। तो इसका मतलब है घाटा तो आपको लगा नहीं पपीता की खेती में? पपीता की खेती में घाटा नहीं लगा। लेकिन केवल 30 पौधे, अगर आपने बोया था 2,000 पौधा, हाँ 2,300 पौधा बोया अगर था। ये 1,000 पौधा आपका लगा होता खेत में तो कितना देता आपको? तब तो बहुत एवरेज से
इस एवरेज से तो फिर वो जो है कैलकुलेशन कर लो, बहुत होता। तो ये 20 लाख चला जाता? बिल्कुल चला जाता। तो 20 लाख आपको पूरा थोड़ी मिलता, फिर उसमें लेबर जाती, टेम्पू का भाड़ा जाता। हाँ वो सब कटता, लेकिन तो 10-12 लाख की नहीं, 10-12 लाख रुपए का तो बचा ही जाता। 10 बचता। तो 1 एकड़ में 10 लाख रुपए जिंदा होता है, लेकिन कब? तब पूरा दिमाग लगाया जाए। देखिए अब लगाया, नर्सरी मर गई। अब ये जानकारी लोगों को समझ में नहीं आती। जब नर्सरी डाली थी तब आपको जानकारी तो दी गई होगी? जानकारी दी थी, लेकिन उसमें के जो है बिना अनुभव के कुछ हमने अपना दिमाग लगा दिया। अच्छा। तो वहाँ दिक्कत हो गई, क्योंकि पहली बार का काम था, नॉलेज नहीं थी। मतलब खेती थ्योरी नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकली जानकारी होना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब होता क्या, अनुभव बहुत आवश्यक है। लोग इंटरनेट पे देखा, मजा आया, जैसे मैंने कहा ना कि खुजली होती है। अब ये देखा कि भैया ने तो बता दिया कि इतना निकला, एक पेड़ ने 2000 रुपये दिया, 1.25 कुंटल माल निकला। अगर सही से बिक जाता तो ये पहुंचता 90,000 का और ज़्यादा तक। पर कोई गिरता है, अभी इस समय लगा है तो 50 किलो लग जाएगा। ये ऐसे ये पके चिड़ियाँ खा रही हैं, तो उसके बावजूद भी 2000 पर पौधा निकला। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे देख के आप निकाल लोगे, उसके लिए जानकारी होना, अनुभव होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा रिस्क मत उठाइए। पहले 100, 200, 300 पौधा, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे करना चाहिए? नहीं, किसी भी जो है, मान लीजिए चाहे वो नई खेती हो, नया बिजनेस, नया व्यापार हो, कुछ भी हो, उसको छोटे से थोड़ा सा शुरू करना चाहिए। उसमें क्या है कि रिस्क कम है, या फिर आपके पास इतना फालतू पैसा होना चाहिए। इतना फालतू पैसा हो कि आपका जो है लगाए जाओ, फूके जाओ, 1-2 लाख चला जाए, कोई फर्क ना पड़े, वो अलग बात है। और लोगों को तो चक्कर, किसान को तो चक्कर आने लगते हैं 50,000 में, बेचारा कहाँ से लाए पैसा? किसान की इतनी क्षमता नहीं होती है। क्षमता नहीं है ना कि ऐसे पैसा लगाए फिर बर्बाद जाए, फिर लगाए तो उसको छोटे से शुरुआत करना चाहिए। ये छोटे से करना चाहिए, और गैर काम की ऐसे इंटरनेट को देख के किसी भी खेती को करने की खुजली नहीं होना चाहिए। फार्म पे जाइए, कहीं देखिए, विजिट करिए, समझिए, जब पैसा फंसाइए। बड़ी लागत है, हाँ आमदनी बहुत ज़्यादा है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ये खेती करता हूँ। बट ऐसे नहीं होता है कि आपको गेहूं करना नहीं आता, पपीता शुरू कर देंगे तो नुकसान होगा। अब भैया ने सीखा है कुछ, अब आप खेती करें पपीता की तो अब नुकसान के कम चांस है। अब नुकसान के कम चांस है। बहुत सारी चीज़ें आपने इससे थोड़ा अनुभव हो गया है, इतने पेड़ों में थोड़ा अनुभव हो गया। तो मतलब आदमी इस खेती से 1 एकड़ में 10-12 लाख कमा सकता है। हाँ, कमा सकता है। ये मतलब आप पक्का कह सकते हैं? हाँ, पक्का कह सकते हैं कि अगर वो सही तरीके से देख रेख करता है पौधों की, समय पे खाद पानी और निराई गुड़ाई सारी चीज़ों पे अगर वो कंटिन्यू ध्यान देता है तो प्रॉफिट हो सकती है। तो हो सकती है, ये काम की बात है। अगर आदमी करने वाला है, देख रेख करता है, ध्यान देता है, तो 1 एकड़ में 10 से 12 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमाया जा सकता है। बट ऐसे नहीं, थोड़ा सीखने के बाद, समझने के बाद। तो बहुत सारी जानकारी पपीता से जुड़ी चैनल पे पड़ी है, कम से कम 15-20 वीडियो डले हैं। नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक के लगभग अभी नहीं हो पाए हैं। हार्वेस्टिंग होगी तो वो भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं, कैसे मार्केट करते हैं। बहरहाल बहुत पर्याप्त जानकारी है, अगर समझदारी से काम करेंगे तो नुकसान में नहीं जाएंगे। और अगर 1 एकड़ में 10 नहीं कमाएंगे तो 5 लाख भी आ जाएगा, तो कम नहीं है, वो सिखा के जाएगा, अगली बार 10 ज़रूर कमाएंगे। तो चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया के यहाँ आना था, विजिट करना था, तो ये चर्चा आपसे हो गई, कुछ लोगों को समझ में आएगा। लोगों को खुजली बहुत होती है, खेती करनी है, और फिर जब नुकसान होता है तो चक्कर आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे सीधे बात करवा दूं। आपने नुकसान बहुत उठाया। नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा, फायदा भी आपने ले लिया। हाँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।